जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि अगले 5 साल में ही 99% नौकरियां खत्म हो जाएं? ये कोई मजाक नहीं है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुस्तकबिल पर एक माहिर की हैरान कर देने वाली वार्निंग पर नजर डालने वाले हैं। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं और इनके सबसे बड़े दावे को देखते हैं। एक एआई सेफ्टी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर रोमन याम्पुलेस्की, और उनका कहना है कि हम एक ऐसी तब्दीली के बिल्कुल करीब खड़े हैं जैसी पहले कभी नहीं देखी। 99%, जी हाँ 99%। ये वो आदत है जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि इतनी बेरोजगारी हो सकती है, और वो भी सिर्फ अगले 5 सालों में। इस आदत को जरा जहन में बिठाइए। और ये कोई दूर की साइंस फिक्शन कहानी नहीं है। इनके मुताबिक ये जो सलाहियत है ना एआई की कि वो इंसानी काम की जगह ले सके, वो बिल्कुल हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तो सवाल ये उठता है कि इस फील्ड का एक इतना बड़ा नाम आखिर इस हैरानकुन नतीजे पर पहुंचा कैसे? इसका जवाब दरअसल एक बुनियादी उलझन में छुपा हुआ है। तो अब इस एआई सेफ्टी डायलेमा को देखते हैं। इस पूरी बहस का जो मरकज है ना, वो एक ऐसा गैप है जो बढ़ता जा रहा है और जिसको कंट्रोल करना मुश्किल से मुश्किलतर होता जा रहा है। मसला दरअसल ये है, एक तरफ है एआई की काबिलियत, यानी वो कितनी तेजी से जहानत हासिल कर रहा है, और दूसरी तरफ है एआई सेफ्टी, यानी हमारी वो काबिलियत कि हम उसे कंट्रोल कर सकें। और इन दोनों की रफ्तार में जमीन आसमान का फर्क है। इसको इस तरह से समझते हैं, एआई की काबिलियत में इजाफा वो एक्सपोनेंशियल है, मतलब दुगना फिर चौगना फिर 8 गुना, जबकि इसको सेफ बनाने की कोशिशें वो लीनियर हैं, यानी 1 2 3 4। तो ये जो गैप है ना एआई की पावर और हमारे कंट्रोल के बीच, ये हर गुजरते दिन के साथ तेजी से बढ़ रहा है। डॉक्टर याम्पोल्स्की कहते हैं कि हम फिलहाल जो भी सेफ्टी के इकदामात कर रहे हैं वो बस ऊपर ऊपर से पैचेस लगाने जैसे हैं। जैसे कंपनी के एचआर मैनुअल्स होते हैं ना, कि अगर कोई काफ़ी स्मार्ट हो तो वो हमेशा कोई ना कोई लूप होल ढूंढ ही लेता है। एक सच्चे सुपर इंटेलिजेंट सिस्टम के लिए इन पैचेस को बाईपास करना कोई मसला ही नहीं होगा। तो ये जो गैप बढ़ रहा है, ये एक एग्जिस्टेंशियल खतरा, यानी हमारे वजूद के लिए खतरा तब बन जाता है जब हम सुपर इंटेलिजेंस के करीब पहुंचते हैं। सुपर इंटेलिजेंस मतलब एक ऐसा एजेंट जो हर चीज में, हर डोमेन में तमाम इंसानों से ज्यादा ज़हीन हो। और इसी उलझन की वजह से अब हम एक ऐसी टाइमलाइन देखने वाले हैं जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है। डॉक्टर याम्पुलेस्की आने वाली दहाइयों के लिए एक 3 मरहलों वाली टाइमलाइन बताते हैं: 2027, 2030 और 2045। तो इसको थोड़ा तफसील में देखते हैं। 2027 में एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस इंसानी जहनी मेहनत को बेकार कर देगी। फिर 2030 तक ह्यूमनॉइड रोबोट्स इतने काबिल हो जाएंगे कि वो तकरीबन हर जिस्मानी काम खुद कर लेंगे। और फिर 2045 में आएगा द सिंगुलैरिटी, वो पॉइंट जब टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ेगी कि उसे समझना इंसानी बस से बाहर हो जाएगा। देखें कैसे एक मरहला दूसरे की बुनियाद बन रहा है। पहले जहनी काम गया, फिर जिस्मानी, और फिर हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गए जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। और ये बात इस कोट में कितनी खूबी से बयान की गई है, ये आखिरी ईजाद होगी जो हमें करनी पड़ेगी। यानी एक सुपर इंटेलिजेंस बनाने के बाद हम एक ऐसा इन्वेंटर बना चुके होंगे जो फिर इंसानी इन्वेंटर्स की ज़रूरत को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। अब ये सब सुनने में काफ़ी खौफनाक लगता है, और इससे कुछ आम से बिल्कुल लॉजिकल सवालात जहन में आते हैं, जैसे कि आखिर इस पर काबू कैसे रखा जा सकता है। सबसे पहला और सबसे आम सवाल जो उठता है वो ये है, भाई अगर चीज़ें हाथ से निकलने लगें तो उसे बंद क्यों नहीं कर देते, सीधा प्लग निकाल दो। लेकिन इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। सोचिए, क्या कंप्यूटर वायरस को बंद किया जा सकता है, या बिटकॉइन नेटवर्क को? नहीं ना, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हैं, इनका कोई एक ऑफ स्विच नहीं होता। एक सुपर इंटेलिजेंट सिस्टम इससे भी कई गुना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। वो पहले से ही जान लेगा कि उसे बंद करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, एक और दलील दी जाती है। लोग कहते हैं तारीख उठाकर देख लें, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो उसने पुरानी नौकरियां खत्म की, लेकिन नई भी तो पैदा की। मगर फर्क है, बहुत बड़ा फर्क। पहले की इन्वेंशंस टूल्स थीं, औजार थे। स्टीम इंजन एक टूल था। सुपर इंटेलिजेंस एक एजेंट है, वो उस मजदूर की जगह ले लेगा जिसने नई जॉब करनी थी। कोई भी नया काम जो पैदा होगा, एआई एजेंट उसे सीख कर खुद ही कर लेगा। तो नया काम पैदा होने का फायदा किसे होगा? तो अब इस नामुमकिन मसले का हल क्या है? डॉक्टर याम्पुलेस्की यहाँ मायूस होने के बजाय स्ट्रैटेजी में ही एक बहुत बड़ी तब्दीली की बात करते हैं। इनका मिशन इस नामुमकिन मसले को हल करना नहीं है, बल्कि वो इस पूरी रेस का मकसद ही बदल देना चाहते हैं। सबसे पहले डेवलपर्स को यकीन दिलाना कि इसमें उनका अपना ज़ाती रिस्क है। दूसरा, सुपर इंटेलिजेंस बनाने की इस रेस को रोकना। और तीसरा, अपनी तवज्जो फ़ायदेमंद,
नैरो एआई पर लगाना, ऐसी एआई जो मखसूस मसले हल करे। और ये अपील बहुत प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं मैं ये नहीं कह रहा कि आप अरबों डॉलर्स ना कमाएं, लेकिन सबको हलाक मत करें, खुद को भी शामिल करके। यानी ये अपील उन लोगों के अपने फायदे की है जो ये टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। और आखिर में ये पूरी बहस हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर सुपर इंटेलिजेंस वो आखिरी इजाद है जो इंसान करेगा, तो ये फैसला लेने का हक किसके पास है कि इसे बनाया जाए या नहीं? एक ऐसा फैसला जिसके असरात पूरी इंसानियत पर होंगे, लेकिन जो आज सिर्फ चंद लोगों के हाथ में है।